की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों को जो टावर से उतरने की कोशिश में थी। जैसे ही उसका पैर फिसलता है वो नीचे गिर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी बच नहीं पाएगी, ये उसका आखिरी दिन है। लेकिन उसकी दोस्त उसको बचा लेती है। वो उसको कहती है कि तुम फिर ऊपर आने की कोशिश करो, लेकिन वो डर जाती है कि सीढ़ी नीचे गिर गई है, मैं यहाँ नहीं बच पाऊंगी। लेकिन फिर भी वो ऊपर आ जाती है। जैसे वो अपनी दोस्त के पास पहुंचती है तो बहुत रोती है, क्योंकि वो देख चुकी होती है कि सीढ़ी तो गिर चुकी है, अब मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर पाऊंगी। उसकी दोस्त भी उसे देखकर परेशान हो जाती, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो यही कहती है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उसे अपने शौहर का वाकया याद आ जाता है। कुछ ही साल पहले उसका शौहर भी ऐसी ही ऊंचाई से गिर के मर चुका था, और तभी से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था और वो बहुत ही परेशान होकर रहती थी। दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो गई थी। कुछ दिन पहले उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसको कहती है कि देखो, मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस मुंबई के सबसे ऊंचे टावर पे चढ़ूंगी और तुम मेरा साथ दो। पहले तो वो मना करती है, कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, लेकिन उसकी दोस्त उसको फिर भी मना लेती है और वो अपनी दोस्त की बात मान जाती है, क्योंकि उसे उसका हस्बैंड बहुत याद आता है। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही में एक ढाबा होता है, वहाँ पे जाके वो उस टावर की इन्फॉर्मेशन लेती हैं। तभी वो कहती है कि ये टावर जो है ये बहुत ही ज्यादा जंगलूदा है, ये गिरने वाला है, तुम लोग इस पे नहीं जाओ। लेकिन उसकी दोस्त इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे। तभी वो वहाँ से निकल जाती हैं। आगे जब वहाँ पे देखती हैं तो वहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि यहाँ आप जाना मना है, लेकिन वो फिर भी पैदल वहाँ से चली जाती हैं। जब टावर के नजदीक पहुँचती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं। वो टावर वाकई में बहुत ऊंचा होता है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि चलो अब हमें इसके ऊपर चढ़ना है। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि नहीं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, हमें ऊपर जाना होगा। तभी वो अपनी रस्सी उसके साथ बांध देती है और खुद वो ऊपर चढ़ने लगती है। उसकी दोस्त बहुत डर जाती है। जैसे वो अपना पाँव ऊपर रखती है, सीढ़ी हिलने लगती है। वो बहुत डरती है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्त उसको मना नहीं करती। वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे ही आना होगा। उसकी दोस्त इस बात से बहुत खुश होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी खुशी और भी बढ़ने लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और अपनी दोस्त के पीछे पीछे चलती है। उसकी दोस्त बहुत ऊपर चली जाती है। जब वो ऊपर वाले हिस्से में चलने लगती है तभी उसे कुछ खतरे का एहसास होने लगता है, जैसे वो अभी गिरने वाली हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बच जाती है। जब वो ऊपर चढ़ के इधर उधर देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं कि हमने सब कर दिखाया, जो कोई भी नहीं कर सकता था वो हमने कर दिया। तभी एक दूसरे के गले लग के बहुत खुश होती हैं और वहाँ पे वो अच्छे से पोज बनाकर फोटो अपलोड करती हैं, सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। उसकी दोस्त जो अपने शौहर की अर्थियाँ साथ लाई थी वो भी वहाँ उड़ा देती है। जैसे ही वो दोनों नीचे उतरने लगती हैं तो सीढ़ी पे पाँव रखते ही सीढ़ी वहाँ से फिसल जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। उसे लगता है वो मर ही जाएगी, लेकिन उसकी दोस्त उसको बचा लेती है। वो ऊपर आके बहुत रोती है। जब देखती है तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होता। तो वो बहुत परेशान होकर अपनी दोस्त से कहती है कि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे। तभी उसकी दोस्त उसको कहती है कि मेरे पास एक दूरबीन है, हम इससे पता करते हैं कि कोई दूर दूर तक है या नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी वो उसको समझाती है कि देखो, हमें यहाँ पे इंतज़ार करना होगा, कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर आएगा और हम यहाँ से बच जाएंगे। तभी उनको दूर खड़ी एक पुरानी सी गाड़ी नजर आती है। फिर भी वो अपनी दोस्त से कहती है कि देखो, तुम नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ही नेट आता है तो वो देखती है कि उनकी वीडियो पे किसी ने लाइक किया हुआ होता है। तो वो अपनी दोस्त को दिखाती है और कहती है कि अगर हम मोबाइल को नीचे करेंगे तो नेटवर्क मिल जाएगा। तभी वो फ़ोन को एक रस्सी के साथ बांध के नीचे करती हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। वो फैसला करती है कि वो खुद ही नीचे उतरेगी। जब वो नीचे उतरने लगती है तब भी नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि रस्सी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तभी उसकी दोस्त उसको एक आइडिया देती है कि हम लोग फ़ोन को जूते में फंसा देते हैं और जब नीचे फेंकेंगे तो किसी को तो हमारा पैगाम मिल ही जाएगा। वो लोग फ़ोन को जूते में फंसा के नीचे फेंक देते हैं और फिर इंतज़ार करने लगती हैं कि किसको ये पैगाम पहुंचे और कोई तो हमारी तरफ आएगा, लेकिन कोई भी वहाँ पे नज़र नहीं आता। तभी उनको टावर के नीचे एक आदमी नज़र आता है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। तो वो उसको अपनी तरफ बुलाती हैं, लेकिन वो आदमी किसी भी तरीके उनकी तरफ नहीं देखता। तभी वो एक जूता उतार कर नीचे फेंक देती हैं। जूते की आवाज़ सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ता है, लेकिन फिर भी वो उनकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो टावर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। तो वो ऊपर नहीं देखता और वहीं पे जूता फेंक के चला जाता है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी वो उसकी दोस्त गन निकाल कर फायर करने लगती है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। उसको सामने एक गाड़ी नजर आती है जिसके पास लोग मौजूद होते हैं। वो रात का इंतजार करती है। तभी रात होते ही वो फायरिंग कर देती है और गाड़ी के पास खड़े हुए जो लोग होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। तो उनकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ जाती है। वो लोग खुश हो जाती हैं कि ये लोग अब हमें बचाने के लिए आएंगे। जैसे ही वो दो लोग वहाँ पे आते हैं तो उनकी गाड़ी को चुरा कर भागने लगते हैं, तो उनकी गाड़ी भी चोरी हो जाती है। ये सब देख के वो और भी परेशान होने की होती हैं और रोने लगती हैं। तभी लाइट चल जाती है टावर की और वो दोनों वहीं पे बैठी रहती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। दोनों का जिस्म बहुत थक चुका होता है, प्यास बहुत लगती है और खाना भी नहीं होता। वो दोनों परेशान हो जाती हैं। उनके पास अब कोई भी आसरा नहीं होता। तभी उसको याद आता है कि नीचे हमारा बैग पड़ा है, हम क्यों ना उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें।
जैसे ही वो रस्सी को नीचे फेंकती है, रस्सी बैग से दूर होती है। तभी उसकी दोस्त खुद नीचे उतरने की कोशिश करती है कि देखो परेशान नहीं होना, मैं खुद ही वो बैग लेके आऊँगी। उसकी दोस्त नीचे उतर, लेकिन वो भी बैग तक नहीं पहुँच पाती। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध लेती है और उसके ऊपर कूद जाती है। तभी वो वहाँ पे बैग तक पहुँच जाती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, बैग से पानी निकालती है और पीने लगती है। पानी पीने से उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है और फिर वो दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। पहले बैग को उसमें फंसा देती है और फिर खुद भी बैग के ऊपर कूद जाती है। उसकी दोस्त ये सब कुछ देख रही होती है। वो बैग को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगती है, उसका पाँव फिसलते और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन बैग को फिर वो पकड़ लेती है। उसकी दोस्त को लगता है कि उसकी दोस्त अब मर चुकी है, अब वो यहाँ पे वापस नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो वो आराम से ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और बैग में से पानी निकाल कर पीने लगती है। उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। लेकिन अब वो दोनों खुश होती हैं कि चलो हमें पानी तो पीने को मिला। लेकिन फिर वो एक नोट लिखती हैं और ड्रोन में फंसा देती हैं कि चलो इसको हम कहीं भेज देते हैं ताकि कोई तो हमारी मदद को आएगा। लेकिन जैसे ही ड्रोन आगे आगे जाता है तो वहाँ पे साइन आ जाता है कि इसकी बैटरी लो है। तभी वो लोग ड्रोन को वापस बुला लेते हैं कि पहले हम इसकी बैटरी चार्ज करेंगे। लेकिन मसला अब ये था कि वो बैटरी चार्ज कहाँ पे करनी थी। तो इसी परेशानी में वो लोग बैठे होते हैं और रात हो जाती है। जैसे ही रात हो जाती है तो टावर की लाइट फिर से ऑन हो जाती है। तभी उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसके ऊपर चढ़ के बैटरी को चार्ज करें। जैसे ही वो टावर के ऊपर चढ़ जाती है तो सामने बल्ब चमक रहा होता है। वो बल्ब को देखती है और वहाँ से बल्ब को निकाल देती है। जब बल्ब को होल्डर से निकालती है तो वहाँ पे वो उसका स्विच लगा देती है और ड्रोन को उसने अपनी जिस्म के साथ अटैच किया होता है। जैसे जैसे वो चार्ज हो रहा होता है उसकी खुशी देखने लायक होती है कि तभी एक बहुत बड़ी ईगल उस पर हमला करती है। वो बहुत मुश्किल से खुद को उससे बचा लेती है और इसी में उसका बैग नीचे गिर जाता है जिसमें कुछ खाने पीने का सामान होता है। वो इस बात से बहुत परेशान होती है। लेकिन जैसे ही ड्रोन की बैटरी चार्ज हो जाती है वो नीचे उतर आती है और दोबारा से पैगाम लिखकर ड्रोन को वहाँ से उड़ा देते हैं। तो जैसे जैसे ड्रोन दूर जा रहा होता है वो लोग बहुत खुश होते हैं कि कोई ना कोई हमारी मदद को ज़रूर आएगा। तभी वहाँ पे एक ढाबा होता है और ड्रोन वहाँ पे गिर जाता है। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आती हैं लेकिन कोई भी उस पर नज़र नहीं डालता, सभी आगे निकल जाती हैं। तभी वो दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि ड्रोन को किसी ने भी नहीं देखा होता। तभी एक ईगल दोबारा वहाँ पे हमला करती है। तभी वो अपने साथ पड़ी अपनी दोस्त को देखती है जिसके चेहरे पे ज़ख्म होते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि ये ईगल बार बार इसलिए आ रही थी क्योंकि उसकी दोस्त की लाश वहाँ पे पड़ी होती है और उसमें से इतनी स्मेल आ रही होती है कि वो ईगल और भी ज़्यादा ईगल्स को लेकर वहाँ पे आ जाती है। तभी उसको याद आ जाता है कि जब उसकी दोस्त नीचे गिरी थी तो वो मर गई थी, लेकिन अब तक जो सब कुछ वो सोच रही थी वो तो बस उसी की सोच थी। ये सब सोचकर वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी मर जाएगी। तभी रात को एक बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आता है। वो उस टावर के साथ लिपट के सो जाती है और कैसे भी करके वो खुद को वहाँ से बचा लेती है। जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है तो क्या देखती है कि वो टावर पे अकेली है और ईगल फिर उसके साथ आ गए हैं और उसका मांस खाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो बहुत डर जाती है और ईगल को ही पकड़ लेती है। वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है और इस ईगल को ही खाने लगती है। जब वो ईगल को खा लेती है तो उसके जिस्म में कुछ जान आने लगती है और वो फिर कोशिश करती है कि अब वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो दोबारा टावर से नीचे उतरने की कोशिश करती है और अपनी दोस्त के पास आके बैठ जाती है जहाँ उसकी दोस्त की लाश पड़ी होती है। तभी वो बाप को मैसेज टाइप करती है हेल्प मी का और सारी लोकेशन ऐड करके वो फ़ोन जूते में फंसा देती है और अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर रोने लगती है। फिर वो अपना फ़ोन अपनी दोस्त के कपड़ों में फंसा देती है और अपनी दोस्त की लाश को नीचे धक्का दे देती है। उसकी दोस्त की लाश के साथ ही फ़ोन भी नीचे गिर जाता है और वो पैगाम उसके बाप को मिल जाता है। उसका बाप फ़ौरन ही वहाँ पे आर्मी को लेके आ जाता है और उसको बचा लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये फ़िल्म कैसी लगी।